है डिस्कस किया था लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। और PO3 के बारे में आप दोनों को पता है। तो पहली जो चीज़ थी, पहले मैं बता देता हूँ कंफर्मेशन के बारे में, और डिस्प्लेसमेंट का भी तानियर भाई को नहीं पता, और ICP पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम इसको क्या है मतलब ये यूज कब कर रहे हैं, मेन चीज ये है, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? जी जी। अच्छा, तो यूज करने का तरीका ये है कि जितनी भी लिक्विडिटी मैंने आपको बताई है ना, बाय साइड की, सेल साइड की, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी होती है, ऊपर ऊपर तो बाई साइड है ना भाई। यस। तो बाय साइड की लिक्विडिटी हमारे पास ऊपर है, तो हमारे पास जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ओल्ड हाई है, या डबल टॉप है, या वीकली हाई है, मंथली हाई है, प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। जो भी है बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या चीज सिखाई है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है, ठीक है। दो काम मैंने आप लोगों को सिखाए कि मार्केट दो काम करती है, अगर ऊपर जा रही है दो काम करने जा रही है, नीचे जा रही है दो काम करने जा रही है। कौन बताएगा दोस्तों? इस फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस और लिक्विडिटी लेने जा रही है। बिल्कुल, वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी लेने जा रही है, ठीक है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है एंड इम्बैलेंस टू रीबैलेंस, ठीक है। मतलब इम्बैलेंस बनाएगी, फील करेगी, फील बनाएगी, बस उसी के पीछे भागती रहती है, और लिक्विडिटी बनाती रहती है, उड़ाती रहती है। और ये दो काम करने के चक्कर में ये मार्केट स्ट्रक्चर भी बनाती रहती है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। तो उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से उठा सकते हैं आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। कि हमने अरे पहले तो देखो कि हमने ऊपर ऊपर से कंसेप्ट को सीखना था, ठीक है। तो पहले तो हमने सीखना था ऊपर ऊपर से कंसेप्ट को, कि कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कि ये चीज कहते किसी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस आता है कि इनको कब कैसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो बाई साइड लिक्विडिटी है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिक्विडिटी को फाइंड करा, ठीक है। थ्री ड्राइव्स पैटर्न के लिए भी, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, 1 मिनट पे इंट्री कंफर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी का लेवल है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारे पास जब ऊपर आती है, ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जी ठीक जी। है। तो अब मैंने क्या बताया कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी करती है, जब मार्केट का ऊपर काम तमाम हो गया, तो अब मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दिया है, तो अब नीचे जो बनाई है अब उसको खत्म करेगी, ठीक है। जी जी। ऐसे ही है। जी जी। तो अब यहाँ पे हमने अगर देखो, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते कि मार्केट हमारे पास वैसे ही लिक्विडिटी को स्वीप करे और हम यहाँ पे सेल की पेमेंट करेंगे, नहीं। हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। मतलब कि हमने ये देखना होता है कि अगर मार्केट ने बारिश करके लिक्विडिटी को स्वीप कर दी है, अब ये तो हमने देख लिया कि काम तमाम हो गया, ठीक है। अब मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब अगर उसने नीचे आना ना, ठीक है, तो नीचे आने के लिए वो कंफर्मेशन बनवाती है, मतलब हिंट छोड़ती है, जिसको बोलेंगे ना, ठीक है। फुटप्रिंट कह लो या जो भी कह लो, तो मार्केट वो छोड़ती है, तो हमें उसकी बेस पे पता चल जाता है कि हाँ अब मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ डिलीवर हो सकती है, ठीक है। एक तो चीज होगी ये। अब उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। दो ये हैं, पहली जो चीज है वो ये है कि कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम की जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, किसी भी टाइम फ्रेम की मेजर लिक्विडिटी है, जो भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो स्वीप होने के बाद हमने ये सोचना है कि मार्केट ने बाई की लिक्विडिटी को तोड़ा दिया। अगर अब मार्केट नीचे आना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आएंगे, डायरेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। यहाँ पे मार्केट हमारे पास करेगी एनालिसिस, एंड देन हम सेल की ट्रेड में, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब कि ये मतलब काम कर रही है ना, हमारा पूरा काम कर रही है, मार्जिन बता रही है कि भाई स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, ऊपर से काम तमाम हो गया, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, ये लास्ट हायर लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्जिन उड़ा दिए, एमएसएस हो गया कि नहीं, ठीक है। जी एंड एमएसएस होने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज करेंगे, हम डिस्काउंट तो प्रीमियम एरिया से सेल देखेंगे। अब प्रीमियम एरिया में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे
देखेंगे फेयर वैल्यू गैप किधर है, फिर हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद कन्वर्जन किधर है, ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ब्रेकर ब्लॉक किधर है। इन तीन चार चीज़ों को हम प्रीमियम में देखेंगे और मार्केट उसमें टैप करेगी और हम सेल पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उस शर्त में कि मार्केट भी हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई और ये वाला सेटअप बन रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि ये सारा सेटअप बन रहा है लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले, ये लिक्विडिटी की जो लाइन है ना, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, समझ आ रही है ना? जी ठीक जी है, अब ये लिक्विडिटी ऊपर है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये काम हो रहा है, तो इस सूरत में हम सेल नहीं मारेंगे क्योंकि इस सूरत में काम का टपक होता है। ठीक है, मार्केट से एमएसएस करते हो फिर आगे उड़ा देती है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फेक एमएसएस हो गया, यहाँ पे उसने ट्रैप किया और असल जो उसकी लिक्विडिटी मेजर लिक्विडिटी बड़ी थी, ठीक है, मार्केट ने उसको उड़ा दिया। ठीक है, तो ये 1 मिनट एमएसएस हम उस सूरत में जाके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिक्विडिटी स्वीप हो, स्वीप होने के बाद 1 मिनट पे, ओनली 1 मिनट पे हम आएंगे, हायर लो को देखेंगे, स्लीप होगा, उसके बाद हम यहाँ पे प्रीमियम एरिया से साइड में एंटर होंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट अपनी करें। ठीक है, अगर हमारी ट्रेड निकल गई तो काफी कम हो जाए, अगर नहीं निकली तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, 1:1 1:2 तो मिल जाती है, उसके बाद ट्रेड हो जाता है। ठीक है, और अक्सर हो जाता है, अक्सर नहीं होता। ठीक है, तो ये आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को, आपको पता चलेगा, माइंड बनेगा, फिर आप मेरे से डिस्कस करोगे, फिर आपको जब क्वेश्चन क्लियर होंगे तो फिर मजा आएगा। ठीक है, तो ये और मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करके आ रहे हो। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ ट्रेड्स आपकी बड़ी बड़ी निकल, मैंने एग्जांपल्स दी भी हैं आप लोगों को ना, इस तरीके से हमने जब गोल्ड क्या होता है तो कितनी बड़ी मतलब ट्रेड गई है। ठीक है, तो एक ही ट्रेड हमारी बहुत बड़ी जाती है। एक भाई तो भाई चीज़ होती भाई है सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो रही है, सॉरी। अब ठीक है। जी जी, आप ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? जी जी, बिल्कुल समझ आ गई है जी। ठीक है, जी समझ आ गई, लेकिन इसमें जो हायर टाइम फ्रेम आप बता रहे हो जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है ना, कोई भी कोई भी कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी, लेकिन अगर हाँ हम हाँ 1 आवर और 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हाँ, हमें वो सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर चल रहा होगा। नहीं जो भी चल रहा है ना, हमने 1 मिनट में फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिक्विडिटी है ना, ये 1 और 2 और की है या वीकली है, मंथली है, जो सी मर्जी है, जब उड़ गई है ना, ठीक है, उड़ने के बाद 1 मिनट पे आ जाओ, तो 1 मिनट पे इस चीज को अप्लाई करना है। 1 और 4 और पे स्ट्रक्चर बुलिश है, बेरिश है, जो मर्जी कर रहे हैं उसको साइड करो, बस इस चीज को आके आप चेक करो। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ ना, प्रॉपर एनालिसिस करते कहते हैं करते किस तरीके से, तो उसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। ठीक है, जी, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे मैं देख रहा था, एंड देन जैसे ही कोई भी लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद में अगर एमएसएस होता है, एमएसएस होने के बाद में मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी एक्चुअली, क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ और ही चल रहा था 1 मिनट पे। ओके, ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो गई ना, एक तो कंफर्मेशन ये हो गई। ठीक है, एक और भी एमएसएस होता है हमारे पास। ठीक है, वो हायर लो से नहीं होता, वो होता है लास्ट पुल बैक से। ठीक है, लेकिन वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें मैंने बताया नहीं है। ठीक है, तो वरना डिस्प्लेसमेंट तो हो जाती है ना, डिस्प्लेसमेंट से आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हो, एमएसएस को अगर काम भी देखो, लेकिन एमएसएस को देखने तो आप इसको भी देख सकते हो। भाई जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, आप स्क्रीनशॉट्स बना क्या करो ना, तो मैं देखा करूंगा कि आपको किस जगह प्रॉब्लम आई है, तो फिर वो चीज बताने में मजा आएगा। भाई एक कॉन्सेप्ट जी ज़रा जी, क्लियर कर दीजिएगा। ये जो अ, हमने इस तरह करना है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट है या 15 है, जो भी है, जैसे ही उसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हमने 1 मिनट पर आना है, और जो एमएसएस है वो हमने 1 मिनट फाइंड करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड नहीं करना है, ऐसे ही है ना? मतलब कि आपने उधर से डायरेक्ट ट्रेड लेनी है ना जी तब। जी। ठीक है, हम्म 10 की ट्रेड लेनी है तो उधर से लेंगे ना। हम्म तो अगर फॉर एग्जांपल के ये जो सिनेरियो बनाया ना, ये हम्म वाला सारा, ठीक है, ये सेम सिनेरियो 15 मिनट पे भी बन सकता है। जी जी। ठीक है, और बन सकता नहीं, बनता भी है, और आप उसको भी ट्रेड ले सकते हो, जरूरी नहीं है 1 मिनट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो
लिक्विडिटी है, ये है मंथली टाइम फ्रेम। हम्म, मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को उड़ाया है। तो अच्छा मार्केट इस तरीके से 15 मिनट पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए, तो वही सेम रूल है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लें। ठीक है, 15 मिनट की डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, 15 मिनट के एमएसएस को देखेंगे। ठीक है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के बाद हम ये नहीं कि ट्रैक 15 मिनट पे, 15 मिनट पे तो टाइम लगेगा ना ये सारी चीजें होते होते। ठीक है, तो ऊपर से बिल्कुल कोने से कैसे ट्रेड लेंगे, वो तभी लेंगे ना कि हम 1 मिनट पे। ठीक जी है, जी और वो हमारी ट्रेड चल गई तो फिर उसको होल्ड करना है बस, और ठीक नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करना है। ठीक हो गया, समझ गया। क्योंकि यही जो सेम 15 मिनट पे बना ना, यही सेम चीज 1 मिनट पे तो ऊपर यहाँ पे कोने में ही बन जाएगी ना, इधर ही। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो सही है। रूल भी वही है, सब कुछ वही है, तो हम उसको उधर से पकड़ लेंगे। यानी कि बस अगर आप 1 मिनट पे जाते हैं तो वो बस आपको अर्ली स्टार्ट देती है, यानी कि आप टाइम से बस पकड़ लेते हो। हम्म, सही हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा चार्ट दिखाएं। खैर पहले ना वैसे ही इसको डिस्कस करने फिर लाइव पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई है। जी जी अच्छा, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद की है। बाकी जो मैंने आपको दूसरी चीज दिखाई थी ना, वो थी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, कि मार्केट जब हमारे पास किसी लिक्विडिटी को स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद शार्प मूव नीचे की तरफ देती है, सीधे ही। ठीक है, अगर इस तरीके से होता है ना, और इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाती है, तो जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप होगी, एंटर होगी, हम ट्रेड मारेंगे सेल की। ठीक है, बूम, दैट्स इट, सिंपल मॉडल है। ठीक है, अब मूव जो है ना वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर मार्केट ड्रामेबाजी कर रही है ना, ठीक है, तो समझो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, मेरे काफी स्टूडेंट्स लेते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा, रिस्क मैनेजमेंट की गेम समझ में, स्टॉप लॉस छोटा सा है, पता है कि यार हिट हो गया 4-5 पिप का है, मसला नहीं है। लेकिन अगर ट्रेड निकल गई तो इजीली 40-50-100 पिप्स पॉकेट में सीधे। समझ रहे हो बात को? जी ये जी बिल्कुल कोने से ट्रेड होती है ना 1 मिनट पे, ये डिस्प्लेसमेंट वाली, कि मार्केट पहले किसी लिक्विडिटी को उड़ाए, लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद शार्प मूव दे, उस मूव के अंदर फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है या जो भी है। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है उस मूव के अंदर, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो हम वहां से, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी या उसको पूरा फील जो भी करेगी ना, तो हम वहां से उसकी सेल की ट्रेड लेंगे और नीचे अपनी उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है, आप 1:1 किया करो ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेडली है, तो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, जाहिर सी बात है, और 1:1 बनता है इधर। ठीक है, तो जैसे ही 1:1 हो, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दो, खत्म। थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर लो, करने दो। 1:1 वाला जो ट्रेड मैनेजमेंट का मेथड है ना, वो बड़ा सिक्योर है। ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस और लॉस के चांस नहीं होते, क्योंकि 1:1 तो हिट हो ही जाता है ना। ठीक है, हर ट्रेड में वैसा तो नहीं होता कि एंट्री लो और मार्केट उधर से ही आपकी उल्टी चली जाए, बट बहुत कम होता है इतनी चीजें सीखने के बाद ना, बहुत कम होता है। नहीं तो मोस्टली 1:1 तो हिट हो ही जाता है, और 1 मिनट के ऊपर 1:1 तो बहुत जल्दी हिट हो जाता है, उसके बाद ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, और अगर मार्केट ब्रेक इवन पे आती है तो कोई मसला नहीं है, जब निकल गई तो फिर अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन वो भी लॉजिक की बेस पे होना चाहिए, तुक्के की बेस पे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि नीचे लिक्विडिटी है भी या नहीं है, या किधर है, और हाई टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, हार्ड टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है, इसकी बेस के ऊपर आप एनालिसिस करते हो, और प्रॉपर आपको मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा होता है कि मार्केट असल में जाके दिख सकती है। समझ रहे हो आप बात को? जी जी तो ये डिस्प्लेसमेंट की समझ आई है दानिया भाई आपको? जी जी, ये बताया था आपने मुझे डिस्प्लेसमेंट का, हाँ, तो फिर पहले आप अभी कह याद रहे आ थे रहा नहीं है। भाई। इस नहीं, लेकिन यही क्या कहा था आपने, हलवा एट द एंड करके, यही था ना वो? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में देखते हो ना मैसेज आप जैन के या बाकियों के? ठीक है, जी जावेद है, हुरैरा है, कितने लोग हैं कर रहे होते हैं, और भी काफी हैं, वो ग्रुप में ज्यादा बात नहीं करते, हर बंदे का अपना तरीका कार है। ठीक है, लेकिन जो कुछ कर रहे होते हैं ना, तो वो यही तो बता रहे होते हैं। ये मैंने उनको सिंपल सिंपल एक मॉडल समझाया, एक मॉडल बताया। ठीक है, लिक्विडिटी का, कि भाई लिक्विडिटी को फाइंड करो, इधर पड़ी है। ठीक है, और सिर्फ लिक्विडिटी को मार्क कर लो कि भाई इधर 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 लिक्विडिटी पड़ी। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी को उड़ाती है, तो फिर मार्केट उसकी जब अपोजिट साइड निकलने लगेगी, मतलब बाई साइड की लिक्विडिटी उड़ाई है और सेल की तरफ जाने लगेगी, तो फिर आपने इस तरीके से 1 मिनट पे चले जाना है, और ये 2-3 चीजें देखनी है। डिस्प्लेसमेंट वाली जो है वो अग्रेसिव एंट्री होती है, बिल्कुल ऊपर से ही बन जाती है। ठीक है,
और जरूरी नहीं है कि वो 100% है, वो भी फेल होती रहती है लेकिन बहुत कम, ठीक है। और अगर आपने वेट करना है तो प्रॉपर एमएसएस के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। बट लिक्विडिटी पे मैटर करता है, ठीक है। मार्केट अक्सर ऐसा भी करती है कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो मजीद ऊपर निकल जाती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है, एंड देन ऊपर और निकल जाती है। तो आपको ऊपर की लिक्विडिटी का भी पता होना चाहिए ना, हमारी मेजर लिक्विडिटी तो फिर मतलब ये ना ना, ठीक है। अगर ये थी मार्केट अगर लिक्विडिटी को उड़ा के ऊपर वाले को नहीं उड़ाना चाहती, नीचे जाना चाहती है, तो नीचे वही कंफर्मेशन छोड़ेगी, ठीक है, एमएसएस करेगी या डिस्प्लेसमेंट करेगी। अगर कर दिया तो हम गो स्टैंड अप एंड डाउन, ठीक है। तो मार्केट अगर लिक्विडिटी उड़ाने के बाद ऊपर निकल जाती है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसने एमएसएस 1 मिनट पे किया ही नहीं है नीचे की तरफ, या उसने डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं है। बेशक उसने नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव दिया होगा, बट उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है। अगर होता भी हो ना, तो वो मार्केट इस तरीके से मतलब लिक्विडिटी उड़ाने के बाद ना, तो इस तरीके से साइड पे घूमती रहती है, ड्रामेबाजी करती है थोड़ी ना। तो इसमें मतलब आप समझ जाओ कि थोड़ा सीन है कच्चा पक्का। एक शार्प मूव अगर आती है ना नीचे की तरफ, और उसमें फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, तो समझ जाओ कि भाई ऊपर से तो काम हो गया तमाम, अब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी के ऊपर रेड करना चाह रही है, ठीक है। समझ आ रही है। जी जी भाई, इस ये जो चार्ट अभी आपने खोला हुआ है इसके अंदर से मुझे एक दो एग्जांपल बता दें, बस बता दें कि यार ये डिस्प्लेसमेंट है, ताकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कौन मैं सा। बताता हूँ, मैं बस 3 ड्राइव्स पैटर्न को बता दूं, फिर मैं बताता हूँ। जी जी, थैंक यू। 3 ड्राइव्स पैटर्न का मैंने ये बताया था कि मार्केट अक्सर जब ऊपर लिक्विडिटी उड़ाने जा रही है ना, अब देखो मैंने आपको बताया कि मार्केट सीधा तो नहीं जाएगी ना, जी ये जी स्ट्रक्चर में जाती है। तो अब मार्केट का जरूरी नहीं है कि हाई लो बना रही है, बस थोड़ा सा मूव नीचे की तरफ आ जाए तो बस ओके ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट ऊपर आ रही है लिक्विडिटी उड़ाने, मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया और मार्केट ने नीचे की तरफ मूव लगाया। अब इतना सा भी मूव हो सकता है, इतना भी हो सकता है, जितना मर्जी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इतना कर लेते हैं कि इतना मूव लगाया, ये होगी वन ड्राइव लिक्विडिटी उड़ाने से पहले, ठीक है। अब ये जो मार्केट के नीचे मूव लगाया ना, इसमें भी फेवरेबल गैप्स होंगे, ठीक है, समझ लो बात को। जी अब जी ये नहीं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, नो, डिस्प्लेसमेंट तब जब लिक्विडिटी उड़ेगी तब, इसके अलावा सब फाइल है, ठीक है। मार्केट इसी के साथ ट्रैप कर रहे होते हैं ना रिटेलर्स को, रेजिस्टेंस वालों को भी, उनको लगता है कि वो पूरा जोन लगा के बैठे होता है ना कि रेजिस्टेंस जोन से मार्केट नीचे जा रही है, इधर हो जाए इधर हो जाए, जो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, और पेशेंस नहीं होता, वो घुस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट फेवरेबल गैस बनाती भी है, उनको लगता है डिस्प्लेसमेंट होगी, बट फिर मार्केट उड़ा देती है उनको इस तरीके से। ये लगाती है सेकंड ड्राइव लगाने के बाद फिर इस तरीके से नीचे करती है, फिर उनको लगता है कि यार ये रेजिस्टेंस होगी या प्राइस नीचे बड़ी हैवी तरीके से उसने स्पीड मारी है, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पे तीसरी ड्राइव फिर लगाती है। तो जितने भी ये फंसा रही होती है ना, और जो पहले ही बैठे होते हैं, सबको यहाँ पे उड़ाती है, ठीक है, उस हाई को, उस लिक्विडिटी को खत्म करती है। देन उसके बाद जो है ये हमारा 3 ड्राइव पैटर्न कंप्लीट हुआ एंड प्राइस बूम, ठीक है। ये 1 ड्राइव, सेकंड एंड ये थर्ड, समझ आ गई आपको। जी जी 1 2 जी। एंड 3 ड्राइव पैटर्न, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि 3 तक ही हो, 3 से ज्यादा भी लग जाते हैं, ज़्यादा कभी भी कभी हो 4 5 6 भी लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन असल जो है वो 3 होती है मोस्टली, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से आपको मिलती हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने सीधी सीधी लगाई है, अब जरूरी नहीं है कि ऐसी सीधी सीधी हो, ठीक है। मतलब ऐसी भी हो सकती है कि ये मार्केट ने 1 ड्राइव लगाई, ये सेकंड लगाई, और मार्केट जो है इस तरीके से बीच में घूमती रही काफी देर तक, ठीक है। और फिर उसने सेकंड ड्राइव लगाई एंड फिर नीचे आई, फिर इस तरीके से काफी देर तक घूमती रही, ड्रामेबाजी करते रहे, ठीक है। एंड फिर ड्राइव तीसरी लगाए, तो फिर उसके बाद जो है ये सीन भी हो सकता है, ऐसा क्लियर कट नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में इस तरीके का आपको क्लियर कट मिल जाता है, हाई टाइम फ्रेम पर इस तरीके का नहीं मिलता, लेकिन मिलता भी है। दोनों सूरतें होती हैं, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बस आपको फाइंड करना है कि ये इसकी फर्स्ट ड्राइव है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लेकिन सेल तब भी होगा जब थर्ड की लिक्विडिटी स्वीप हो। अगर थर्ड ड्राइव भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती तो अभी हम की ट्रेड करें, हमें तो लिक्विडिटी चाहिए ना, मार्केट अपना काम तो पूरा करे पहले, डिस्प्लेसमेंट एमएस सब फारिग है, पहले लिक्विडिटी उड़नी चाहिए, समझ लो बात को, हम्म ठीक है। सो दैट्स इट यहाँ पे। अच्छा, ये लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले भी कर सकती है। एक और चीज भी बता देता हूँ आपको कि ऐसा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, कि मार्केट की पहली ड्राइव लगती है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से नीचे शार्प मूव देती है, ठीक है।
और इसमें जो है मोस्टली ये होता है कि इस मूव के अंदर फेयर वैल्यू गैप बनता ही नहीं है, ठीक है, बनता ही नहीं है। लेकिन तो अगर बनेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ जज्बाती जो होता है ना वो घुस जाते हैं मार्केट में, जो पेशेंस नहीं होता, वो कहते हैं कि लिक्विडिटी उड़ गई है, मार्केट नीचे मूव दे रही है, भाई सेल करो। बट मैंने कहा है मार्केट अगर नीचे जाना चाहते हैं ना, हिंट छोड़ेगी, हिंट क्या छोड़ेगी, वो नीचे की तरफ फेवर वैल्यू गैप बनाएंगी, जब नीचे आएगी ना तो वो अक्सर इसमें बनाती ही नहीं है, अगर बना भी देना तो फेल कर देती है, ठीक है। फिर इस सेकंड ड्राइव लगाती है, फिर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करती है। और इसमें भी जितना मैंने देखा ना कि इसमें फेवर गैप बनाती नहीं है, अगर बन जाए तो मसला नहीं है, ठीक है, फेल हो जाता है। तो तीसरी ड्राइव लगाती है, फिर उसके बाद एक मूव देती है फेवर, मतलब एमएस, ये तो मैंने एमएस वाला कर दिया, ठीक है। लेकिन लोअर टाइम जब मार्केट इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी कैंडल सेल की भी तो नहीं आती ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब तीसरी ड्राइव उसने पूरी की तो उसने फेवर गैप बनाया था यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आते आते उसने फेवर गैप में टैप भी कर दिया था और नीचे आ गई थी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है तीसरी ड्राइव होगी या लिक्विडिटी होगी यहाँ पे फेवर गैप से घुस जाओ या फिर एमएसएस का वेट करो एंड देन आप सेल की ट्रेड लो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? जी जी ये बिल्कुल। मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो ये मैंने जो ट्रेड की थी उसका स्क्रीनशॉट बनाया था मैंने, और ये मैंने शेयर किया होगा डिस्कॉर्ड ग्रुप में, तो ये मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट नीचे आई है ना, ठीक है, और ये मार्केट की ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तमाशे लगा रही है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लिक्विडिटी, ये पहली ही ड्राइव ने लिक्विडिटी उड़ा दी थी, ठीक है। तो लिक्विडिटी उड़ा दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ना नीचे फ्री वैल्यू गैप एक हायर टाइम फ्रेम का बाकी था थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो पूरा पूरा फिल होगा, देन ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है, तो इस वजह से मार्केट ने ये लिक्विडिटी उड़ा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर धुंध भी नहीं घुसना, प्रॉपर अपना दिमाग लगाना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, फिर ही समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। ये मार्केट ने फर्स्ट ड्राइव लगाई थी, ये मतलब फर्स्ट ड्राइव लगाई, मार्केट ऊपर गई, फिर घूम फिर के नीचे आ गई, इसने सेकंड ड्राइव लगाई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये थर्ड ड्राइव जो है ना इसके नीचे लगाई है। पहले ये लो लगाया, फिर इसको उड़ाया, फिर ये लो लगाया, फिर ऊपर से आके इसको उड़ाया। अब देखो कि इनमें फेविल गैप्स बन रहे हैं ऐसे खासे, ठीक है, फेविल गैप्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले में ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला भी सीन है, गौर करो कि मार्केट ने जब इस लो को, इन लॉस को खत्म किया ना, ये वाली वेव ने, और मार्केट ने जब ऊपर की तरफ मूव दिया, तो ये छोटा सा फेविल गैप आपको बीच में नजर आ रहा होगा, ठीक है। और मार्केट ने, ये कैंडल ने विक मारी है, उस फेविल गैप में टैप किया, बिल्कुल पूरा फिल किया, और उसके बाद यहाँ तक मूव दिया है। अब यहाँ पे आपका 1:1 तो हो गया ना, हिटर स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे आएगा, ठीक है, 1:1 हो गया, उसके बाद ब्रेक इवन हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि मार्केट ने 2 ड्राइव लगा दी है, जिस तरीके से मुझे पता था, मैं वेट कर रहा था प्रॉपर, तीसरी ड्राइव लगेगी और देन हम मेंटर होने के लिए पसंद करेंगे, ठीक है। और फिर ये मार्केट नीचे आई, मार्केट ने तीसरी ड्राइव लगाई, ठीक है, और वो जो पीछे फेवर गया था उसको भी फिल कर दिया था। और जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये वाला प्रॉपर हमारे पास लोअर हाई था, ठीक है, और मार्केट ने जाके उस लोअर हाई को भी उड़ा दिया, ठीक है। और लिक्विडिटी भी स्वीप होगी नीचे की, लोअर हाई भी उड़ गया, एमएसएस भी प्रॉपर वाला हो गया, ठीक है। और मार्केट ऊपर हमारे पास जो गई है उसमें मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप्स भी बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे एक ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो थोड़ा सा बाकी था, ये मार्केट नीचे आई थी, उसमें टैप किया लेकिन पूरा फिल नहीं किया था, तो मार्केट अगेन आई है, उसको पूरा फिल किया है, और अगेन भी तब आई है एमएसएस करने के बाद। मैं नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने येलो नीचे लगाया हुआ ना बॉक्स, ये फेविल गैप का है। तो ये पहले ही मार्केट जब नीचे आई थी ना, तो उसने इसको आधा फिल किया था, आधा छोड़ दिया था, समझ रहे हो आप, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि हम क्या करेंगे। अब देखो प्रॉपर सेटअप है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है आपको, सीधी हलवा ट्रेड मिलेंगी सीधी सीधी। अभी यहाँ पे देखो 1930 कितना बनता है, 1950 से 1922 तक है ये मेरा सेटअप, 70 पिप्स एक ही ट्रेड में, ठीक है। मेरी दिन की ट्रेड भी ऐसे होते हैं, अभी हम 1 2 3 ट्रेड होती हैं बड़ी मुश्किल से, और उसमें ही पिप्स हमारा जो टारगेट है ना रियलिस्टिक सीधा हो जाता है, ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक दिमाग पाऊंगा मैं ना, ठीक है। इस तरीके से खूबसूरत सेटअप मिलते हैं, डेली मिलते हैं, बस बंदा फाइंड करना है, एक्सपीरियंस की बात है ना। तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, अब मैं तो चीजों से बोल रहा हूँ,
तो आपको भी आ जाएगा तो इंशाल्लाह पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये जी हमारे जो मैंने चीजें सिखाई है ना उसके रूल के अकॉर्डिंग है, दिस इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लिक्विडिटी भी उड़ गई, ठीक है। मार्केट ने नीचे हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को भी फिल किया एंड एमएसएस भी किया, मार्केट डिस्काउंट में भी आई। अब मैंने क्या बताया कि डिस्काउंट में हम 3 चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट में अगर ये जो लो है ना, इस लो को हम एज ए लिक्विडिटी भी ले सकते हैं, ले नहीं सकते बल्कि है, इस लो के नीचे बड़ी लोगों की स्टॉप लॉस, ठीक है। इस लो के नीचे मार्केट ने आके इस लो, मैंने तो वो आपको बताया कि हर लो हाई के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है, ऐसे ही है, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग पंगे ले रहे थे बाय के, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर ये बड़ी बड़ी कैंडल मार रही थी तो जितने भी बाय कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है, तो उनके स्टॉप इस लो के नीचे ही होंगे ना, ठीक है। जी। तो तो मार्केट नीचे आई, एमएसएस होने के बाद में आपने ट्रेड कहाँ प्ले की? यस बेटा आपने वेट किया? यहीं पे यस, थे थर्मोमीटर की यूनिट से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने जो डिस्काउंट एरिया में आई, गोट इन मैंने यहाँ से मैसेज एंट्री लिया ना, ये है ना शोके शोके 1915.63, शोके कोड फेयर वैल्यू स्टेज गैप जब पूरा फिल थर्मोमीटर हुआ बीजेपी देन आपने ट्रेड प्लेस किया, मेडिसिन राइट? ओके मैं ओके देखो यहाँ पे मैंने एंट्री ली क्यों थी, एमएसए तो हो गया ना इधर, सबरीना पहले तो ये चले एरिया जाओ था आके डिस्काउंट, ये मेरे पास डिस्काउंट, और मैंने डिस्काउंट गो एरिया तो था, डिस्काउंट एरिया तो काफी बड़ा होता है, मैंने क्या बताया कि डिस्काउंट एरिया में हम किन चीजों को देखते हैं। अब डिस्काउंट एरिया में मुझे फेयर वैल्यू गैप चाहिए था, फेयर वैल्यू अब गैप मैंने जब ब्रेक। देखा मैंने कहा फेयर वैल्यू गैप तो नीचे है ही नहीं, बस ये एक ही पड़ा हुआ था और वो भी आधा फिल हो गया था, थोड़ा सा बाकी था। जब थोड़ा सा बाकी है तो फेयर वैल्यू गैप ही है ना, और कोई और चीज तो नहीं होगी ना, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो फेयर वैल्यू जी गैप इधर पड़ा था तो मैंने इधर से ट्रेड लेनी थी, क्योंकि मैंने मार्केट में सबके दो काम करते हैं, लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप जो थोड़ा सा बच गया तो मार्केट इसको जिंदा तो नहीं छोड़ेगी ना, ठीक है। तो मार्केट का तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मैंने कहा मार्केट नीचे आएगी, इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल करेगी और ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी भी उड़ाएगी, हम देन यहाँ से चल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लॉजिक। अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं और चीजें भी बताता हूँ, ठीक है। ये जो जी फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ठीक है, तो क्या ये इन्वर्जन नहीं है, बताओ, जी इन्वर्जन में। इन्वर्जन है। और ये जो एक सेल की कैंडल है क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जी ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, इन्वर्जन भी है, ये मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को बढ़ा दिया है, डिस्काउंट भी है, एमएसएस भी हो गया, नीचे से भी लिक्विडिटी उड़ गई है। दिस इज हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, ठीक है। इस तरीके से मार्केट काम करती है। कैसे उसने फिर सारा काम पूरा किया, ये कंसेप्ट पता होंगे तो इस तरीके के हलवा ट्रेड मिलेंगे ना, ठीक है। और ये मार्केट फिर हमारे पास कैसे देखो, ऊपर देखो कैसे देखो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं न्यूज और इन चीजों को नहीं देखता, जिससे मार्केट में काफी हमारे ये जब आप तो दिखाते हो ना तो हलवा दिखता है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना तो ये सब चीजें दिखती ही नहीं है हमें। फिर confused.com हो जाता सब कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ना सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश बन रही है, फिर ख्वाहिश इसलिए बन रही है, मुझे बड़ी फिक्र लग गई है, पता नहीं क्यों अचानक ही दिमाग अजीब सा हो गया, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स के वाले से मेंटोरशिप के, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि ग्रुप बना के ना इसको इकट्ठा करता हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्लास लिया सारे करूँ। नालायक सारे नालायक इकट्ठे हो गए तो मैं तो अपनी तरफ से 100% कर देता हूँ ना, लेकिन फिर जी भी एक जी दिक्कत लगती है कि मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इनका। तो मैं सोचा कि लाइन का ग्रुप बनाते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है, अभी कैसे पता नहीं, तो देखते हैं, ठीक इस है। तो मैं उसमें क्लास लिया करेंगे सबकी कि हाँ भाई आपको बताया है, आप फिर भी ये गलती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, इधर आओ ना कर। जी जी आई थिंक इट्स अ गुड थिंग अब जैसे अब दानियाल भाई हैं अगर 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 आप हम अगर ग्रुप बनाओ तो हम एक दूसरे से भी सीख सकते हैं और एक दूसरे का होता है कि यार चलो मैं अकेला नहीं हूँ ठीक है ना तो आई थिंक इट्स वो होता है कि इसमें पुश मिलता है आपको कि यार हमने करना है फर्स्ट हम आपस में कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको आपस में बात कर सकते हैं कि यार चलो ठीक है हम एक हफ़्ता प्रैक्टिस करते हैं इसमें बाद में बात करेंगे तो इस पे आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप देखेंगे इसका अगर मेंटोरशिप वालों का कोई अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग नॉट अच्छा आइडिया आपको वैसे इसमें बिल्कुल ऐसे ही है, चीज तो अच्छी है, ठीक है। अब उसमें सब लोग आप लोग होंगे तो इस तरीके से चार्ट्स भेजोगे मार्किंग करके या खुल के क्वेश्चन करोगे, बात करोगे, तो मैं भी उसमें ही हूँगा ना, तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि भाई ये वो है, तो एक बंदे के क्वेश्चन की वजह से बाकी बंदों को भी सीखने को मिल जाएगा, और एक ठीक है माहौल भी बन जाता है प्रॉपर, ठीक है। उसमें जी कोई ज्यादा बंदे तो होंगे नहीं, सिर्फ मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स होंगे और मैं होऊंगा, और काम की बात होगी,
ठीक जी है। जी जी और जो बंदा एक्टिव नहीं होगा, जो हमको रिजल्ट नहीं देगा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो मतलब रिजल्ट दे, मैं ये नहीं कहता कि मतलब रिजल्ट खराब देता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि खराब दे ठीक दे, बस दे। जी ऐसे बंदे की मैं बात करूँ जो बिल्कुल ना ग्रुप में मैसेज करे, ना कोई हिसाब किताब लगाए, बिल्कुल चुप चुप बैठा रहे, पता नहीं काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कोई हमें आता पता नहीं है, फिर उसको उड़ा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे मुझे ऐसे तो खुशी होती है अगर एक बंदा गड़बड़ भी करके आया ना, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, एटलीस्ट बंदे ने हाथ पाँव मारे हैं, यही तो चीज चाहिए, यही तो बंदे को पावरफुल बनाती है। ठीक है, ऐसे एक बंदा हाथ ही नहीं लगा रहा, ठीक है, और फिर बाद में कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर उसको तो फिर हम क्लास में बनती है ना। ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें भाई बिफोर जो ये आप तस्वीर से हटें, इसके अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट, अभी जो 1 मिनट का चार्ट है, पहली बात तो ये, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। अभी आप ये देखें, ये जो आपने ये जो सेकंड ड्राइव की आपने बनाई है, सेकंड ड्राइव जो है, ठीक है, उसमें आपने बताया था कि सिंगल कैंडल डिस्प्लेसमेंट, क्या सिंगल कैंडल भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? फे वैल्यू गैप है सिंगल कैंडल में, 3 कैंडल के दरमियान होता है ना फे वैल्यू गैप। हाँ जी अब ये ब्लैक कैंडल है छोटी सी, हाँ जी और ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ और जी। फिर ये एक ब्लैक कैंडल की वीक के नीचे आई है, अब इन दोनों में बहुत छोटू सा फे वैल्यू गैप है, अच्छा बहुत छोटा सा। अच्छा। ठीक है, तो फे वैल्यू गैप बन गया ना, जी जी हमें तो उसको देखना है, बन गया, छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं, बन तो गया ना, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बना है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई है। अब मार्केट जब इसमें टैप करेगी तब हम ट्रेड लेंगे ठीक है। बाय की। तो मार्केट ने देखो इसमें टैप किया है और इसको उड़ा के ऊपर चली गई है। ठीक है, अगर मार्केट ये कैंडल नीचे आती ना, फे वैल्यू गैप को तोड़ तो दिया उसने, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती ना, तो हमने नहीं बाय की ट्रेड करनी थी, क्योंकि उसने फे वैल्यू गैप भी उड़ा दिए। ठीक है, मतलब फे वैल्यू गैप भी फेल हो गया, तो मतलब काम खराब है। ठीक है, ऊपर से सेकंड ड्राइव है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी करने वाली हैं। इस तरीके से ये वाला कैंडल फे वैल्यू क्लोज। गैप था। इस फे वैल्यू गैप को देखो, मार्केट ने इधर भी विक मारी है, इधर भी विक मारी है, इधर भी 2 विकें और टोटल 4 विक्स लगी हैं। इस फे वैल्यू गैप के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर हो जाती तो समझो कि काम अभी खराब है, मार्केट नीचे जा सकती थी, जरूरी नहीं है। ठीक है, कि जाए, ठीक है, लेकिन जा सकती है। ये चीजें अब आपने खुद ऑब्जर्व करनी है, फिर हमको बताना है मैंने ये चीज देखी है, मैंने वो देखी है, फिर हम आपको बताएंगे और ऐसा नहीं है करना वो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे विक लगी है, यहाँ पे भी विक लगी है, एक भी कैंडल इस फेवर गैप को फेल करके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही। ठीक है, तो इट्स मीन के पावर है मार्केट में, और नीचे से काम भी तमाम हो चुका है, एमएसएस भी हो गया है, इतनी चीजें मिल रही हैं। उसके बाद देखो कि मार्केट गई कैसे होगा, एक बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर 3 छोटी छोटी, फिर 3 बड़ी कैंडल लगाती है, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऊपर जाती है, अटैक करने जा रही है किसको, ये मैंने ऊपर पहले लिखा हुआ था बाय साइड, इसने पता नहीं लाइन लगाई या नहीं लगाई, नहीं लगाई, ये लगी। तो इसने ये जो हाई था। ठीक है, अब देखो ये मैं 1 मिनट पे, वन एनालिसिस हर टाइम फ्रेम पे, कंफर्मेशन भी 1 मिनट पे ले रहा हूँ, सब कुछ 1 मिनट पे देख रहा हूँ, और टारगेट भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। ये नहीं कि 1 मिनट पे हमने ट्रेड ले ली और हमने टारगेट रख दिया मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हुए। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, पहले तो हम 1 मिनट को ही देखेंगे ना, कि 1 मिनट पे हमने एंट्री तो ले ली है, सेल की लिक्विडिटी उड़ गई है, बाय की उड़ेगी, तो बाय की हम देखेंगे करीब तरीन लिक्विडिटी किधर है, करीब तरीन लिक्विडिटी ये थी जो मेजर बनती है 1 मिनट की, मेजर लिक्विडिटी ये है। ठीक है, तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी, और यहाँ से मैं अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचूं ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी, और वैसे ये हाई हमारे पास एक मेजर था, यहाँ पे कोई इक्वल हाईज और मेरे ख्याल डबल टॉप बन रहा था लाइक इस तरीके से ना, तो ये हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी बन गई। और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मेरे ख्याल से कोई बनता है, कोई 1:3 बनता है मेरे ख्याल से ना, 3-4 इतना बनता है, तो हमारा 1:1 हिट हो गया इधर, ये 2 कैंडल में। ठीक है, और मार्केट का हमारे पास हमने ब्रेक इवन कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने इसको भी उड़ा दिया, यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट बुक करो, और फिर अपना आपने ट्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, आप वही बात है ना, ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब 1 मिनट पे तो आपने ये ट्रेड कर ली, स्कैल्पिंग कर लिया, जो भी कर लिया, अब आपने ये, अब आपने बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, अब आप बाय की इस ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किस तरह कर सकते हो, अब आप बताओ, जब मैं बताऊं। किस किसको कह रहे, इस बाइक की लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कैसे कर सकते हैं? मतलब कि आपने ये सब चीजें देखते हुए, एक लिक्विडिटी और सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है, यहाँ से बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, ठीक है आपने 1:1 आपका जब हिट हुआ, आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है ठीक है, और आपका फाइनल टीपी 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये वाला था, और वो भी हिट हो गया, यहाँ पे भी आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया। ठीक ठीक है। है, लेकिन आपके माइंड में एक ख्वाहिश सी आती है कि यार
यहाँ पे ना ब्रेक इवन करके थोड़ी सी ट्रेड को छोड़ दें, ठीक है, कि मार्केट ऊपर की ऊपर जाती गई तो मजे होंगे। तो ऊपर की ऊपर क्यों जाएगी, हम कैसे उसको होल्ड कर सकते हैं कि ऊपर जाएगी भी या नहीं जाएगी? ये ठीक तो है। ये तो मुझे पता है कि इसको अगर हमने ऊपर लेके जाना है तो प्रॉफिट कितना लेके जाना है। लेकिन ये अभी ये जो क्वेश्चन आपका कि अभी ये चलिए जो मैं मार्केट बताता हूँ। ऊपर गई है कैसे गई। होल्ड करने के लिए अब मैंने जो आपको सिखाया मार्केट स्ट्रक्चर, जी उसको जी। देखेंगे, ठीक है, कि हमारा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट, 1 और 4 और पे स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। क्योंकि वो मैं डायरेक्शन बता देना, अगर बुलिश है तो मतलब मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है, हम्म। समझ रहे हो आप बात को? जब तक लिक्विडिटी नहीं उड़ती मार्केट अपनी डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनाएगी। हाँ तो जी, अगर आपने हमने बताया यहाँ से था। बाय की ट्रेड ले ली है इस सेटअप को देखते हुए 1 मिनट पे, अगर हम इस बाय की ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो उस सूरत में करेंगे कि अगर स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश होगा ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है, तो फिर तो मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी ना, तो हमें यहाँ से इतनी कॉर्नर से ट्रेड पकड़े तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? जी ठीक जी, है। सही है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बाय की सेटअप पकड़ा है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है हायर टाइम फ्रेम का, 1 मिनट को इग्नोर मारो, 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे हम दिमाग नहीं खपाते, ठीक है, और 1 मिनट का स्ट्रक्चर हमने बस तब देखना है MSS जब लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो है हायर टाइम पे वो मैं भी उसके ऊपर आता हूँ कि क्या करना होता है, बस ये मैंने वैसे बता ही दी है इसका भी, समझ रहे हो बात को? ये बातें पिक ऐसे करनी ही है, है। समझना है बात। इसके इसके तो मुताबिक तो होल्ड भाई करने के लिए यही तरीका है, होल्ड आप तभी कर सकते हो ना, आपको डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं यार स्ट्रक्चर बड़ी, है, हाँ मार्केट जी, हायर बड़ा। आई हाई लो बना रही है और ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है, ठीक जी है, जी। और तब आप होल्ड करो, अगर ट्रेड निकल जाए वैसे ही जैसे आप सोच रहे हो तो फिर मजे हैं कि नहीं है? जी जी, होल्डिंग के लिए तो फिर बड़ा टाइम तो यही होगा ना कि 5 मिनट्स का या 50 मिनट्स का। अब जारी बात है नहीं नहीं 5 मिनट की देखते आ गया, 15 मिनट 50 मिनट्स, और 1 और 4 और 4 आवर, बस। ओके, ठीक है। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। इसका जो बाकी वन डे के ऊपर में वन डे वीकली मंथली पे आप ऊपर मतलब जैसे कि हमने इसमें बाय किया है, ठीक है, तो 1 डे वीकली मंथली के ऊपर वाले जो फेवरेबल गैप्स होंगे ना और जो हाई लो छोटे मोटे होंगे उनको मार्क कर लो बस। ठीक हो गया। इसका ये जो अभी ये भी आप सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जिस तरह आपने ट्रेड ली है ना, इसके में थोड़ी सी यही समझ आ रही है कि ट्रेड सही जो है वो MSS के सेटअप के मुताबिक ही मिलता है। चूँकि अगर आप देखें ना, ये चार्ट जो है, ये जो सेकंड ड्राइव है ना, ये परफेक्ट सेटअप था लॉन्ग के लिए। लेकिन चूंकि MSS नहीं हुआ तो वो फिर इसलिए नीचे आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट, मेरा ख्याल है कि डिस्प्लेसमेंट तो हुई है वहाँ पे, लेकिन जो सही ट्रेड है वो फिर आपको MSS के बाद ही मिलती है, वैसे नहीं मिलती। अगर अब ये सेकंड ड्राइव से नहीं नहीं अगर मैंने सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जो है ना बड़ी पावरफुल चीज है, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो फिर आपको ये सामने नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड देखो, अगर आपने इस फेवरेबल गैप से ट्रेड ली है ना तो आपको 1:1 तो मिल गया ना, जी जी ये बार ब्रेक इवन हो गया, जी जी। ठीक है। लेकिन हमें ये पता था कि यहाँ पे 3 ड्राइव्स पैटर्न बन गया, बन रहा है, ठीक ठीक है। है। यहाँ पे नीचे कोर लॉजिक भी था, वो मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा, मेरा एक नीचे लेवल था एग्जैक्ट मार्केट नोशन में टैप करके ऊपर आई थी। अब वो काफी पुराना चार्ट है तो पता नहीं क्या चीज थी वो मुझे भूल गया, मेरे ख्याल से तो शायद फेवरेबल गैप ही था या कोई ऐसी चीज थी, उसका 50% था मेरे ख्याल से ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक था या फेवरेबल गैप था या कोई ऐसी चीज थी, पता नहीं उसका 50% लेवल था या अच्छा। ये पूरा ही पूरा फिल हो रहा था। तो ये मार्केट ने एग्जैक्ट उसे टैप किया था और इधर से ऊपर उठी थी, और नीचे जब नीचे से काम तमाम हो गया तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट में बैठा था ना, मैंने कहा नहीं और ऊपर अब जा सकती है। और मार्केट ये जो यहाँ चार्ट तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, तो ये यहाँ से नहीं है, ये काफी ऊपर से मार्केट सीधी उड़ती हुई आ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वो आपने देखना ना पावर ऑफ 3 वो भी है यहाँ पे, यहाँ से लेके इस जगह से ना, ये जो ये सारा एरिया है इसको आप ले लो कम्युलेशन में, और ये कैलकुलेशन। जो नीचे विक मारी है मार्केट ने, ठीक है, सबसे लोएस्ट जो ये लो है इसको मैनिपुलेशन कह दो, और ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक लॉजिक और मतलब कॉन्फिडेंस बनाने के लिए एज अ कॉन्फ्लुएंस हम ले सकते हैं। वो भी तब लेंगे ना जब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है एंड सारा काम हो गया है, तो मार्जिन हमारे पास अब वो काम कर रही है, ठीक है, सही हो गया। समझ रहे हो? जी जी, फिलहाल तो समझ रहे हैं। ये ये अगर इसमें 1 मिनट का चार्ट आपका था ना, तो इसको 15 मिनट्स में आपने के, अगर इफ यू डोंट माइंड, आप हायर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालाइज करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो, अगर वो बता दे तो आई फील इट विल बी लिटिल बिट क्लियर। आते हैं ना मड़ा भी आती है, टेंशन नहीं लेते ओके हो, ओके ओके। ये चीजें समझ आई नहीं, इतना जी समय तक ये तो समझ आ समझ गया आई भाई। आज में।
अच्छा यहाँ पे ना मैं एक तो एमएस ये वाला हो गया है, ये मैंने आज तक बताया नहीं है किसी को, ठीक है। तो असल में मैं लगता हूँ ट्रेडिंग को सिंपल चीजें बताने की तो ऐसी ऐसी हैं कि क्या बताएं, ठीक है। लेकिन मैंने वो चीज बतानी है, वो चीज डिलीवर करनी है जो बिल्कुल सिंपल हो और बंदा उससे 100% इजीली प्रॉफिटेबल ही बनना ना, जी ठीक जी। है। तो जब प्रॉफिटेबल बन रहा है तो काम पूरा हो गया वहीं, ठीक है। तो अब खैर मैं इसका बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कैंडल फॉर एग्जांपल ये वाली है, ठीक है। तो है 42, ये हमारी बन गई ग्रीन कैंडल और इसकी बना देते हैं अभी, ये, ठीक है। ये कैंडल बन गई ना, सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है, जी जी। ठीक है। तो अब सबसे हाईएस्ट कैंडल का जो लो है, अगर कोई कैंडल उस कैंडल के लो को स्वीप करके ऊपर जाए, ठीक है। हम्म। अरे यार कितना मुश्किल काम हो रहा है। ठीक है। हम्म। अब ये कैंडल पहले सबसे हाईएस्ट कैंडल थी और इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ये लेके ऊपर गई है, तो इसको आप कह सकते हो पुल बैक, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास पुल बैक है, नॉट हायर लो, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इसको भी यूज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। कि हमारे पास एमएसएस तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ तक हमें वेट करना पड़ता है, जी ठीक जी। है। तो यहाँ पे ये है कि मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद उसका सबसे लास्ट पुल बैक होता है ना इस तरीके वाला, हम्म। ठीक है। उसको जब मार्केट उड़ाएगी तो ये भी हमारे पास एमएसएस होता है, ठीक है, अच्छा। 100%। लेकिन इसका यूज तब है जब ये होता भी कच्चा पक गया, भी बता दें, ठीक है। तो यूज तब होता है जब मार्केट किसी लिक्विडिटी को सीव करे देन, ठीक है। और एमएसएस तो हो, ठीक है, ये नहीं कि फिर अंदर दोनों घुस जाने, उसके लिए भी जरूरी, अब मार्केट ने ऊपर से नीचे आई है, एमएसएस तो की है, लेकिन इस पूरी वेव में कोई भी फेवरेबल गैप नहीं बनाया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो भी ट्रेड नहीं करना, खत्म। हमें चाहिए फेवरेबल गैप। फिर हो गया। जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगी तो फेवरेबल गैप बनाना जरूरी है, जितना मर्जी बनाए बनाए जरूर, ठीक है। और अक्सर उसमें टैप करती है, अक्सर नहीं करती, और एम ही नीचे निकल जाती है, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप डायरेक्ट ट्रेड मार दो या ना मार दो, जो भी आपने, बट लेकिन शर्त यह है कि लिक्विडिटी बन गई है, समझ गया बात को, ठीक है। इस तरीके से होती है हमारे पास, और इसकी मतलब डिफरेंट वो भी हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई सेल की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है। मैं इस चीज को ज्यादा यूज नहीं करता, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। मेजर लिक्विडिटीज को मार्क करो, डिस्प्लेसमेंट देखो, और प्रॉपर एनालिसिस हो ना बंदे का, तो समझ आ जाती है चीज। ये 1 मिनट दीजिएगा, जी मैं जरा मैसेज देख लूँ। जी। जी श्योर।
ओके। अच्छा तो क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो ये समझ में आई है दोनों को? नहीं आई बात? ये मैंने एक एग्जांपल दी है असल में, ठीक है। नहीं तो ऐसा मतलब कि इसको हम जो इस तरीके का सिनेरियो होता है ना, तो इसे हम एक करेक्टिव मूव भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर इसको उड़ा देगी तो एमएसएस हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जब इसको उड़ाएगी ना तो एमएसएस हो जाएगा। अब एमएसएस के लिए इसमें ये भी मैं बता दूं कि जरूरी नहीं नीचे बॉडी क्लोज हो, ठीक है। विक भी मार देना तो एमएसएस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज के लिए बता दूं, बॉडी क्लोज होती है तो फिर तो सबसे ज्यादा बेस्ट है ना, ठीक है। हम्म तो रिस्क कम हो जाता है, कंफर्मेशन हैवी वाली होती है। लेकिन फिर भी उस सूरत में के पे वैल्यू गैप मस्ट है, ठीक है। हम्म That's it। ये चीज आपको बड़ी मिलेगी, बड़ी डेली, ठीक है। बस दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दैट्स इट। नहीं तो अक्सर इस तरीके का भी होता है कि कैंडल जो है ये अंदर बन जाती है, ओपन तो इधर से ही होगी। है जो भी है तो उसको अंदर ही कर देते हैं, तो कलर दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये खत्म कर देते हैं। ओके। अच्छा तो इस तरीके से होता है असल में ना, हम्म ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है ना ब्लैक वाली, ये तो माना हुई पिछली, जी जी ठीक है। अब पिछली कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ था तो अभी पुल बैक नहीं हुआ, तो फिर ये ब्लैक कैंडल लगी। सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर मार्केट हमारे पास जो है ऊपर निकल जाती है और लिक्विडिटी स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद नीचे आती है, तो ये हमारे पास पुल बैक था क्योंकि हाईएस्ट कैंडल का लो टूटा हुआ। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड 100% पुल बैक है। और जो पहले बताया था वो भी पुल बैक है, लेकिन उसे हम एक करेक्टिव मूव भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी वो भी हमारे पास एमएसएस नहीं आएगा और ये चीज़ हमारे पास नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी 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 समझ अब लगी देखो मैं एक चीज मेंशन कर रहा हूँ बार बार, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बाद ये बात याद, बाकी खैर है, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड, अब देखो कि लॉजिक आपके पास और भी आ जाएंगे। मेन है फेवर लू गैप, वो हिंट है, ठीक है। कि लिक्विडिटी स्वीप हो और नीचे आए, ठीक है। अब फेवर लू गैप इसमें बनता है तो वो हिंट होता है मार्केट में कि अब ज्यादा चांस है, ठीक है। अब फेवर गैप तो है लेकिन पीछे और भी चीजें आ जाएंगी आपके पास, कोई इन्वर्जन होगा पीछे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, काफी चीजें और भी निकल के आ जाएंगी, तो आप उनको भी साथ में अगर इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस में आ सकते हो। अभी आप एक्सपीरियंस करोगे चीजों को, जाके देखोगे मार्केट में, मैं तो बता रहा हूँ ना। अब तो आप जाके करोगे तो ये फायदा है, समझ में आएंगे ये आपको और काम बनेगा। अदरवाइज क्या कह सकते हैं। क्लियर हुआ सब कुछ? जी जी फिलहाल तो हो रहा है चलें, हो जाएगा ऐसा ऐसा। GBP USD डेली भी आते हैं। ये एक मिनट भाई जाइएगा आपका आपका ये चार्ट कहाँ तक रुका हुआ है कि मेरे चार्ट में मसला है ये वाला हाँ ये यहाँ पे ये जो चार्ट ये आज की कैंडल दिखा रहा है फ्राइडे की है। ये मेरा भी चार्ट यहीं पे रुका हुआ है ऐसा क्यों है मार्केट बंद है। हैं मार्केट बंद नहीं है, वीकेंड है, सैटरडे संडे।
कसम से मैंने ना पहली दफ़ा प्रैक्टिस स्टार्ट की थी इसके ऊपर कल ना, इसके ऊपर फॉरेक्स की। हाँ मैं हाँ अभी आपको बता रहा था ना, मेरे चार्ट रुके हुए हैं सारे, पता नहीं क्या मसला है, मेरे सारे फॉरेक्स के चार्ट रुके हुए हैं। मुझे नहीं था पता कि फॉरेक्स। अच्छा, जब मुझे आप बता रहे थे कि जैम हो गया। हाँ, मैंने कहा यार, सही। मैंने कल सुबह प्रैक्टिस शुरू की, कल सैटरडे को, नहीं, कल रात को। मैंने इस समय जॉब पे था फ्राइडे की रात को ना। तो मैं 9 बजे यहाँ के टाइम के, तो रात के पाकिस्तान के 2 बजे मैंने जॉब ख़त्म की, मैं घर आया, सीधा आते ही मैंने चार्ट पे दोबारा बैठ गया। मेरे चार्ट ही ना खुले, काम ही ना करें, वहीं पे फंस गया। मैंने समझा मैंने ट्रेडिंग पे कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे ही मैंने जॉब ख़त्म किया, बंद किया कंप्यूटर अपना, लैपटॉप, तो वो वहाँ पर स्टक हो गया। मेरी भी करने यहीं पे फंसी हुई है। मैं 2 दिन से ही मैं कहा यार ये क्या हो गया। मैं ट्रेडिंग भी को रीसेट किया, बड़ा कुछ किया मैंने। मुझे नहीं तो पता फ्राइडे सैटरडे काम नहीं करता था सॉरी। सैटरडे संडे। अच्छा, सैटरडे संडे जी काम नहीं करती, सही है, हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जीबीपी का वनडे का चार्ट है, ठीक है। अच्छा। एंड ये हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं हुई, हम्म। ठीक है। तो जी आहत भाई, आप डेली का देख रहे हो राइट अभी? सो यस, ओके, देखो अगर प्राइस हमें 1 फ्रैक्टल है। मिनट पे हाँ, जी वो है हमारे लिए डेली की ट्रेड के लिए। लॉन्ग टर्म की ट्रेड के लिए भी आप इसी चीज को अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। आप ये चीज 15 मिनट पे भी देख सकते हो, अगर आपको नजर आती है आप वहां पे भी ट्रेड प्ले कर सकते हो। 1 वीक पे भी कर सकते हो, मंथली पे भी ये चीज मिलेगी आपको, लेकिन वो टाइम उस हिसाब से लगेगा। अब डेली की ट्रेड करनी है, हमने स्कैल्पिंग करनी है, तो हमें 20-30 पिप चाहिए, तो हम वनडे पे दिमाग नहीं पाएंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर हम डेली बेस पे वनडे का भी चार्ट देखते हैं, अगर वही सेम चीज हमें वनडे पे नजर आ रही है तो मजा है कि नहीं। तो हम वहीं पे ट्रेड लेंगे और फिर हम उसे होल्ड करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। यार मार्केट ने फुल हैवी तरीके से लिक्विडिटी को स्विच किया वनडे पे और डिस्प्लेसमेंट की है, एंड सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करो, दैट्स इट। तो यहाँ पे वही सीन है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये चलो बता दूं, तो ये लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करके बाद नीचे आ रही है, ठीक है। जी आने के बाद ये इसने एक फेवर गैप छोटा सा ऊपर भी बनाया है, ठीक है। ठीक हो गया, और एक फेवर गैप बनाया है इधर। अरे ये इतनी ज्यादा क्यों है। ठीक हो गया, कलर ठीक है ना, समझ में आ रहा है, जी चेंज जी करें। जी जी। सही है। अच्छा, तो एक पेमेंट गैप ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया। अब देखो क्लियर कट है, ये वाला रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, पीस। ये है खूबसूरत डिस्प्ले, ये वाली चीज, ठीक है। ये अगर मार्केट ड्रामेबाजी कर रही है ना, तो समझो गड़बड़ है। मैं ड्रामेबाजी भी दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। तो ये है खूबसूरत मूव, ठीक है। ये मार्केट ने कैसे अटैक किया, देखो बड़ी बड़ी कैंडल मारी है इसमें, ठीक है। अब लिक्विडिटी तो मैंने इस हाई के ऊपर लगाई है, ठीक है। ये मैंने एक हाई लगाया, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। और असल में जो ये तो हाई था ही था, मेन मतलब लिक्विडिटी ये नहीं है, ठीक है। तो ये हाई तो एक हमारे पास बहाना है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस हाई के पास स्टॉप लॉस नहीं थे, बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे, किसने कहा नहीं है। ओल्ड हाई है हमारे पास, है कि नहीं, ठीक है। बट मेन जो थी ना ज्यादा खतरनाक और मजे की चीज, वो ये थी, ये बड़े बड़े खूबसूरत डेंजरस किस्म के फेवर गैप, ठीक है। बड़े बड़े फेवर गैप मार्केट ने असल में बड़ी बड़ी कैंडल मार के ना इनका खात्मा किया, इनका खात्मा किया है। तो फेवर गैप लिक्विडिटी की टाइप है कि नहीं है, मैंने बताया कि नहीं बताया, जी जी। ठीक है। तो ये लिक्विडिटी उड़ाई इसने, ये नस्ल में ये बड़े बड़े फेवर गैप्स की लिक्विडिटी खत्म की, उसके बाद इस हाई को भी उड़ा दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इस सारे मूव के अंदर कोई और फेवर गैप नजर आ रहा है? नो। ये इसमें कोई फेवर गैप और है? नहीं। नहीं है। ऊपर है, ये पड़ा है ऊपर, तो काफी है ना, ऊपर तो जितना मर्जी जाओ ऊपर तो है ही है। जो बट उसके हम इधर करीब तो नहीं देख रहे हैं ना, मार्केट उसके स्ट्रेट ऊपर जो ऊपर आ रही है, हाँ सीधा जी। ऊपर तो नहीं उड़ती जाएगी ना, ठीक है। हम्म। नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर ही ऊपर तो नहीं भाग जाएगी। अच्छा तो अच्छा हमने अच्छा ये अच्छा चीज जब अच्छा। देखी कि देखो कि मार्केट ने इतने बड़े बड़े फेवर गैप्स को खत्म किया है, इस हाई को भी उड़ा दिया है, उड़ाने के बाद ये इधर भी कोई और फेवर गैप है ही नहीं वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर,
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट सेल में घुस जाएंगे, हम बस देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हम डेली आके ना बस दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा ये हो गया, ठीक है। हम तो कंफर्मेशन पे ट्रेड लेंगे ना, ठीक है। तो फिर हमने देखा अच्छा मार्केट ने सेल कैंडल मारी, फिर नीचे सेल लगी, वो इतनी बड़ी सेल की कैंडल लगी, फिर सेल की कैंडल लगी, प्रॉपर फेवर का तो ऊपर ही बन गया था ये वाला, ठीक है। तो मेरे अक्सर स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ठीक है, लेकिन मार्केट उसमें टैप ही नहीं करती और मार्केट एम ही नीचे निकल जाते हैं, उस सूरत में क्या करें। तो एक थोड़ा स्मार्ट था, उसने वो काम किया, कहता कि मैं ये वेट ही नहीं करता कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करना है, मैं जब देखता हूँ ना लिक्विडिटी चीप हुई है, फेयर वैल्यू गैप बन गए, बस मैं घुस जाता हूँ मार्केट उसमें आए या ना आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आती है, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दो इकट्ठे बन जाए ना, तो जरूरी होता है कि मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि ऊपर वाले में ना जाए, वो पहले से ही निकल जाएगी, समझ रहे हो बात को, ठीक है, समझ रहे हो। जी समझ रहा हूँ। लेकिन तो यहाँ पे अब सिर्फ जब हमने सेकंड जो फेयर वैल्यू गैप है उसको हाँ 50% आई थिंक मोर देन 50% टैप करके मार्केट नीचे गई है, मैं सो वही देयर आर देखने जा रहा चांसेस था, के मैं अच्छा वही देखने जा रहा था कि इसकी मिडिल लाइन क्या बन रही है। ये देखो, ये चीज बड़ी मजे की 50%। लगती है हमको, कैसे 50% को टैप किए घूमता हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने ये बताया आपको कि इसका 50%, इसका मैंने इसके नाम भी बताया हुआ आप लोगों को, इसको कहते क्या है, नहीं इक्विलिब्रियम बताया, की नहीं नहीं, लिख लो, स्पेलिंग 50%। खुद लिख लेना, मैं बता देता हूँ, हाँ वो अपने कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट, कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट, शॉर्ट फॉर्म में सीई कहते हैं, सीई बस, सी, ठीक है, सीई। ठीक हो गया, कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट। फेयर वैल्यू गैप, अच्छा जस्ट फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया या जितने मर्जी है, तो सब सब में 50% होता है, उसके 50% हो गए थे। कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तीन ही लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं फेयर वैल्यू गैप पे, एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक सेंटर होता है। अब इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, बल्कि ऊपर वाला है, एंड वाला ये है, या ऊपर वाले को ले लो, नीचे वाले को ले लो, ठीक है, और ये सेंटर वाला ये है, ठीक है। मार्केट अक्सर क्या करती है, मार्केट यही तो करती है कि यार इसमें थोड़ा सा टैप करके भाग जाएगी, ठीक है, या आधा फिल करके भाग जाएगी, या पूरा का पूरा फिल करके भाग जाएगी, अगर वो नीचे जाना ही नहीं चाहती तो उसको उड़ा देगी, देन ऊपर निकल जाएगी। सो बस मेरा यही क्वेश्चन है आपसे आहत भाई कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, आपने जो हाँ प्रीवियस ट्रेड ली थी उसमें भी टैप करके गई थी मार्केट, एंड देन आपने कहा था मुझे कंफर्म है कि जितना रिमेनिंग फिल है वो मार्केट डेफिनेटली इट विल कम एंड फिल इट। तो इस सिनेरियो में मार्केट डेफिनेटली ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए ऊपर फिर से आएंगी, करेक्ट? ये वाला, जी हाँ हाँ, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स तो पड़े हैं ना, ये फिल होते ही हैं, मैंने बताया तो जी। फेयर वैल्यू गैप है, और वो फिल ना हो ये किस किताब में लिखा होगा, ये लेकिन तो होगा अपने टाइम पे, ठीक है। ये नहीं, अगर देखो फेयर वैल्यू गैप तो इतने पुराने पुराने ये भी पड़े हैं ऊपर, ये करेक्ट। पड़ा हुआ है, कल 2021 का है मेरे ख्याल हम्म से, ठीक है, तो ये अभी तक फिल नहीं हुआ। तो ये इन चीजों के हमने ज्यादा पंगे में नहीं पड़ना, ठीक है। मार्केट जिस जिसमें जगह पे जेड है। करंट चल रही है ना, उस करंट जगह के करीब करीब चीजें ढूंढो, हमने बस उस पर दिमाग लगाना, हाँ जैसे बस मार्केट मूव वही। ऊपर करती जाएगी, ठीक है। अगर आपने बाई की ट्रेड लिया या मार्केट ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो आप यहाँ पे देखो ना, ऊपर ढूंढो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे उन चीजों को फाइंड करो, बस। ये नहीं कि वो 100 मील दूर पीछे पहुंच जाएंगे और वहां पे क्या हो रहा है, ये सही हो गया बात। वो हो गया, उनमें नहीं हम पढ़ेंगे। फेल गया तो ये नीचे भी पड़े हैं, एक ये पड़ा है, ये पड़ा है, मार्केट अब इसको भी फील नहीं किया, यहीं से ऊपर भागने की कोशिश कर रही है, करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो बात को। सही। तो हमने अपॉर्चुनिटीज को देखना, हमको तो वन डे पे बैठ कर ट्रेडे मार रहे होते हैं, ये तो वन डे के ऊपर एक सिनेरियो बन रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट वाला, वही मैं आपको समझा रहा हूँ जी कि वही जी। प्रॉपर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, लिक्विडिटी को उड़ा के डिस्प्लेसमेंट कर रहा है खूबसूरत तरीके से, एंड नीचे की तरफ फिर आई है मार्केट, ठीक है। ऐसे समझो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो बस, अच्छा, कितनी देर हो गई सेशन को, हमारी बस में हो रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर। हाँ 1 घंटा हो गया। बस मुझे इतना आप बता दीजिए कि आप इंट्राडे पे कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका फर्स्ट चार्ट जो नहीं होता है वो मैं डेली होता है? स्कैल्प कर, मैं उस पे आता हूँ, मुझे पता है, मैं आता हूँ, वो भी हमारी चीज अभी पड़ी है, जी उसमें प्रॉपर एनालिसिस करना कैसे, हमने करना क्या है, करेक्ट। चार्ट ओपन करके ना, उसी में कि मैं पहले किस थोड़ा टाइम फ्रेम कंफ्यूज पे हो जाएं, जाता फिर हूँ कि कौन सा चार्ट ओपन करके एनालाइज करूँ। मैं वन अभी मिनट मसला ज्यादा है, देखता हूँ फॉर टाइम बीइंग एक्चुअली। नहीं नहीं, ये 1 मिनट डायरेक्ट देखना ना, इसको हम बोलते हैं है तो, मतलब ये बीमारी कह सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट 1 मिनट पे बैठना, क्योंकि इधर कैंडल्स उधर, काफी मिल जाती है उसमें, दैट्स इट। हाँ हाँ, नेचर वाइज चीज है इंसान के ना, वो जी चस्के जी। ले रहा होता है कि कैंडल ऊपर नीचे हो रही होती है ना मिनट मिनट में,
अच्छा लगता है वो ऊपर नीचे। हाँ यहाँ पे चार्ट पे क्या देखेगा आगे ये क्या है, यहाँ कुछ तो भी कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा एक्चुअली। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं बिल्कुल रहा कोई कि नहीं कुछ है, मैं हो इसका रहा बताता हूँ। है। सही, हम 1 मिनट पे ही देखते हैं, कंफर्मेशन ट्रेड उधर ही लेते हैं, टेंशन नहीं लेंगे। सही, तो फॉरेक्स है, इसमें स्कैल्पिंग करना होता है, हमने कौन सा होल्डिंग करना होता है, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट जो करेक्ट, है ये एब्सोल्यूटली, लेके होल्ड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे, फिर हमें सब कुछ आएगा। तो ये चीज़ कौन बताएगा मुझे, ये क्या है, कौन सा? इन 3 कैंडल में क्या हो रहा है, 2 कैंडल में चलो, ओके 3 में। ये मैं बताता हूँ आपको। इज इमीडिएट रीबैलेंस। अच्छा, जी, तो अब इसका क्या मतलब हुआ फिर? इमीडिएट रीबैलेंस होगा, इसका मतलब कि मार्केट शार्प मूव ऊपर लेने के लिए जाएगी। एल्गोरिदम काफ़ी किस सूरत में जाएगी, क्यों जाएगी? जो जो थर्ड कैंडल है वो नीचे आई है, उसने उसको मार्केट को हाँ कवर। वो तो हो गया ना। हाँ। अगर शार्प मूव देगी तो वजह क्या है, क्यों देगी, क्या पड़ा है ऐसा, क्या है, क्या हो गया ऐसे? मार्केट का एल्गोरिदम तेज है। तेज है, ठीक है। अब वो तेज किस चीज के लिए, मैं वो पूछ रहा हूँ, किस चीज़ के लिए? क्या है वो बला? अभी इस ये जो थर्ड कैंडल है इसने तो पिछली लिक्विडिटी उड़ा दी है, अब पीछे को लिक्विडिटी होगी इसके पीछे। देखो मैं बता दूँ, हम्म। लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप दो ही चीजें हैं, हाँ माइंड में जी। रखाओ ना। हाँ बड़ा जी। क्वेश्चन आज कर रहे हैं आप, जवाब नहीं आ रहा। एक बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है ऐसा, ठीक है, तो हालांकि मैंने उसको सारी चीज बताई, जब मैं उससे पूछूं तो उसको लगे कि वो जो जवाब दे रहा है वो गलत दे रहा है, ठीक है, तो कहता कि मैं कंफ्यूज हो गया ये वो, तो ये है, क्या कह सकते हैं। आज दिन ही बुरा अच्छा, है। तो देखो कि मार्केट जब तेजी में होती है ना, हाँ। याद रखना है बात को, जब मार्केट तेजी में होती है तो तब ये जरूरत होती है, ये चीज होती है, ठीक है। सही तो है। मार्केट तेजी में किस खुशी में होगी, तेजी में किस चीज को उड़ाने जा रही है, या लिक्विड लिक्विडिटी को उड़ाने जा या रही है, इम्बैलेंस या को। फेयर हाँ। वैल्यू गैप को उड़ाने जा रही है, सही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये खूबसूरत बड़े बड़े खतरनाक किस्म के फेयर वैल्यू गैप्स आएंगे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखो कितना खतरनाक है। हाँ जी। हाँ जी। पूरी मार्केट में देखो छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स है, इसको देखो हाँ जी। इतना बड़ा गैप पड़ा है, और ये पता नहीं इस दिन क्या हुआ था, वो न्यूज आई है क्या है, 3 दिन तबाही हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ जी। तो अब इतना बड़ा फेवर गैप तो लिक्विडिटी है कि नहीं है, हम्म। मार्केट से छोड़ सकती है, हम्म। ठीक है। मार्केट उसको उड़ाने के चक्करों में हमने उसको माइंड में रखना है कि भाई ऊपर फेवर गैप पड़ा है वनडे के ऊपर। अब 1 मिनट वालों को तो नहीं नजर आएगा ना, ये जो 1 मिनट पे देख रहा हूँ क्या पता ऊपर फेवर गैप है कि नहीं, बट हम देख रहे हैं, हमें पता है कि यार मार्केट में फेवर गैप पड़ा है और मार्केट बड़ी उड़ती ऊपर आ रही है, मतलब कि जो है ना फेवर गैप उड़ सकता है, समझ रहे हो बात को, हम्म। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक इमीडिएट रिबैलेंस किया, ठीक है। ठीक है, और इमीडिएट रिबैलेंस की जो कैंडल बनाई है वो भी बड़ी खूबसूरत बनाई है, काफी लंबी नीचे विक मारी, ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, हाँ जी। ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट मतलब कर रही है मार्केट के भाई एल्गोरिथम तेजी में है, मार्केट स्पीड में है, स्पीड में। अपनी डायरेक्शन की तरफ जाने में मार्केट स्पीड में है, ठीक है। स्पीड में वो जाके अपनी जो चीजें है ना, दो ही चीजें हैं, लिक्विडिटी और फेवर गैप को उड़ाना चाहती है। 1 2 3 दिन के अंदर अंदर काम तमाम हो गया कि नहीं हुआ, जी जी। आया मजा कि नहीं आया? हम्म। अगर हम यहाँ पे बाइक की डेट मारते मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही है। क्या ख्याल है? पूरे हम्म। महीने की एक ही डेट काफी है, मैं तो कहता हूँ। सोशल मीडिया ठीक है, रीबैलेंस अब देखते हैं। रियलिस्टिक रियलिस्टिक वालों के लिए है ये बात, अनरियलिस्टिक वालों को हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको तो डेली के 100 पिप्स चाहिए होते हैं। खैर, तो यहाँ पे ये बनते हैं 3 दिन में 270 पिप्स, 270 पिप्स, क्या बात है। यस, ठीक है। और मैं डेली के सही से बताऊँ सिर्फ 10 पिप रिकमेंड करता हूँ बंदे को, ठीक है। लेकिन वो कोई सुनता है ना, वो कहता है बस 10 पिप, मैंने क्या करना है। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच भाई साहब यही है, ठीक है। 10 पिप कंसिस्टेंसी, ठीक है, डेली के 10 पिप कंसिस्टेंसी के साथ बनाने हैं, ठीक है। बाकी पूरा दिन मार्केट को देखो कि क्या कर रही है, वीकली के अपने सिर्फ 20 30 40 50 पिप स्टार्ट में टारगेट बनाओ, बस एक बार कॉन्फिडेंस और चीजें पक्की कर लो, उसके बाद फिर खुद की ऑब्जर्वेशन और मॉडल बनाओ अपनी, इतना चेंजिंग करो, यार ऐसे करूँ तो ये करूँ वो करूँ, तो इसी तरीके से प्रॉफिट आपका बूम होगा, यानी कि स्टार्ट में ही बूम हो जाए तो वो काम खराब हो जाएगा ना, समझ रहे हो। हम्म। अच्छा, तो ये मार्केट में फिर आई स्पीड, खैर ये चीज नजर आई, मैंने बता देते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। तो मार्केट में देखो अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में दो फेयर वैल्यू गैप बन जाएं तो मार्केट मोस्टली अपने पहले वाले जो करीबी होता है उधर से शार्ट हो जाती है, ऊपर वाले को छोड़ के, ठीक है। हम्म। ये ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसकी एक अलग कहानी है, वो फिल हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को उड़ाना है ना, ठीक है, तो मार्केट की इतनी हिम्मत नहीं है कि मार्केट उसके अंदर टैप करे, अगर टैप करती है तो इसका मतलब वो सेल साइड लिक्विडिटी को उड़ाने के मूड में नहीं, और वो चीज हम आपको बताएंगे जब टाइम आएगा, अभी नहीं। ठीक है,
अभी इन चीजों को पक्का करो ना, हमारा चीजें तो और है बोल बताने, लेकिन समझ नहीं आएंगी, सारी ऊपर से घुले जाएंगी, फायदा कुछ नहीं है। इन चीजों के ऊपर 6 महीने साल लगाने की जरूरत है, फिर ही आएगा। लेकिन इसी में ही प्रॉफिटेबल बन जाओ तो और क्या चाहिए, बात ही खत्म हो गई। पैसा तो बन है ना, ठीक है, बस डिसिप्लिन चाहिए, ट्रेडिंग प्लान चाहिए। तो चीजें तो हम बता रहे हैं ना, गाइड कर रहे हैं आपको, तो और क्या चाहिए। अच्छा, इतनी चीजें सिखाई हैं, बेसिक है, एडवांस है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, उसके बावजूद बंदा काम नहीं कर रहा, लॉस कर रहा है। तो मैंने तो वैसे अभी तक नहीं देखा कोई लॉस कर रहा है, सारे को मार्केट को टिका के कर रहे हैं काम। तो चीजों को फॉलो कर रहे हैं बस, जो बार बार बोलते हैं। मैंने वॉइस मैसेज किया ना ग्रुप में, इसी में मैंने यही सीधा सीधा बोला, इस मैसेज के अंदर सुना अभी उन्होंने सीधा बोला, मैंने कहा भाई कुछ भी सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करोगे तो घूम फिर के लॉस में आ जाओगे, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को आधा फिल किया है, देख रहे हो, एंड नीचे की तरफ आई है, ठीक है। एक और चीज भी मैं बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ज्यादा खतरनाक होने के लिए, ठीक है, कि मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट करती है ना नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वाली मूव के साइड पे जो ये जो मूव है ऊपर की तरफ जो गई है, इसमें फेयर वैल्यू गैप्स हो और वो इन्वर्ट हो जाए। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट ने इन्वर्ट कर दिया, जी जी फेल कर दिया ना, इसको इन्वर्ट हो गया ये, नोट हो गया। ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी खतरनाक, बड़ी काम की चीज है ये। और मैं इसको थोड़ा और कर दिया। अरे यार, स्क्रीन कर देती, व्हाइट वाला गायब हो गया। खैर, तो ये मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट करेगी ना, तो अपने फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्ट करे, तो ये बड़ी एक पावरफुल चीज है ये, ठीक है। तो ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। ये 3 फेयर वैल्यू गैप्स को भाई साहब उससे इन्वर्ट मारती है सीधा सीधा, ठीक है। 3 फेयर वैल्यू, और ये छोटा सा गोल भी है, ये 4 होगी, 4 फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्ट कर रही है। ये बड़ी एक काम की चीज होती है, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन होती है ये भी, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलना चाह रही है ना, तो वो अपने पिछले फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्ट कर दे। इन्वर्ट कर रही है। तो उसने इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास मार्केट में ये जो फेयर वैल्यू गैप था, तो फेयर वैल्यू गैप के साथ क्या इन्वर्जन नहीं था, दो लॉजिक हो गए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इस चीज का भी इस्तेमाल तब है कि मेन हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद इन्वर्जन, फेयर वैल्यू गैप्स इन्वर्ट हो गए, एंड फेयर वैल्यू गैप्स भी बन गए, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, मार्केट टैप कर रही है, एंड उसके बाद मूव देखो, उस कैंडल की मूव देखो कैसे आई है, ठीक है। ये पहले 2 ग्रीन कैंडल लगी हैं, 2 ग्रीन कैंडल लगी हैं, लेकिन उसने फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं किया। ये कैंडल ऊपर जाती है और फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है, और मजे की बात ये है उसकी 50% को टैप करती है। और ये चीजें किसको पता है, किसी को भी नहीं पता, जो हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खतरनाक चीजें हैं, जो बंदा इसको ऑब्जर्व करेगा तो मदद करेगा सारी, ठीक है। तो लॉलीपॉप कंसेप्ट नहीं है, दिस इज बड़े खतरनाक किस्म के कंसेप्ट है ये, समझ रहे बात को। तो जी जी अब हम आपको बता रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप का 50% इंपॉर्टेंट होता है। अब जी जब जी आपके सामने ये सिनेरियो था, अब आपने ये भी अब आप देख रहे हो कि यार 50% है ना, इसका 50% बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट इधर से शार्ट हो, लेकिन आपको पता तो है ना कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट मूव करती है इधर से। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आई है, नीचे की तरफ रिजेक्शन ली है, क्या इसने 1 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट या 1 मिनट पे एमएसएस नहीं किया होगा, किया होगा। तो वहां से ट्रेड लेनी थी ना हमने 1 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद सही भी है। मार्केट नीचे आई, और मार्केट हमारे पास सेल साइड की अपनी लिक्विडिटी को खत्म किया, ठीक है। ये लो, ये बड़ा लो, कैप, ठीक है। एंड इसने जो है टक्कर ली है, ये 2 ग्रीन कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, ब्लैक कैंडल्स। तो ये ब्लैक कैंडल से इसने टक्कर ली है, एंड देन बूम, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ठीक घूमती रही है, ये तो मार्केट की मूव है ना, इसको भी ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। जब मार्केट उड़ती हुई नीचे आ रही होती है ना, तो फिर थोड़े से तमाशे करती है एक जगह पे घूम के ना, ठीक है। तो जब मार्केट एक जगह पे घूम रही है ना, समझो कि उसने कोई धमाका होने वाला है। अब वो धमाका या ऊपर की तरफ होगा जबरदस्त किस्म का, या फिर इसका डबल, ये वाला जो सीन है ना, ये डुप्लीकेट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट ये नहीं कि हर वक्त उड़ती उड़ती रहे। तो जब भी मार्केट कंसोलिडेट करनी होती है ना, समझ जाओ कि कोई गेम डलने वाली है, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट ने देखो कि यहाँ पे ही है, सेम है, यहाँ पे देखो एक जगह पे घूमती रही है, फिर ऊपर की तरफ कैसे निकली है, ठीक है। और वो भी काफी एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो एक ही जगह पे घूमती रही है कितने दिन, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 कैंडल में नीचे उड़ती हुई आई है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक प्रॉपर पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। जी जी क्यों अगर नहीं। आप
इस सब को ले ये लो और accumulation accumulation manipulation एंड मैनिपुलेशन एंड ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे ही मुंह मुड़ता हुआ जाता है 30। हम्म, ठीक है। एंड मेन कंसेप्ट क्या है कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई हमारे पास, जी जी ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब यहाँ पे देखो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है हमारे पास। ठीक है, बाय की देखो इंडिकेशन मार्केट दे रही है कि भाई मैं बाय जाना चाह रही हूँ। ठीक है, लो को उड़ाया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, हायर टाइम फ्रेम का 1 डे का चार्ट है, ये बड़ी मेजर लिक्विडिटी। ठीक है, एंड इसको PO3 को छोड़ो, ये तो PO3 हर जगह पे होती है, बस आपने दिमाग लगा के फाइंड करना होता है, समझ रहे बात को। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड ये फेवरेट गैप इन्वर्ट हो गया, जी जी इन्वर्जन बन गया ना, इन्वर्ट हो गया, फेवरेट गैप होगी काम की थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, फेवरेट गैप बन गया, एक ही फेवरेट गैप बन गया जब ये कैंडल क्लोज हुई, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक हो गया। ठीक है, कोई MSS वो चीजें नहीं बता रहा, जस्ट लिक्विडिटी और फेवरेट गैप्स की गेम समझा रहा हूँ। ये माय फेवरेट मॉडल है जिसको हम हलवा बोलते हैं। जाने वाले भाई को मैंने बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने पिक कर ली तो ये सेट ऑफ आपको डेली इस तरीके के दिखने को मिलेंगे, ये मजे करो। ठीक है, तो जिस तरीके से बाकी कर रहे हैं माशाल्लाह से जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं, अकाउंट्स भी उन्होंने डबल कर लिए हुए हैं अपने। फिर भी एक चीज पे सिंपल ट्रेडिंग को जितना सिंपल होगी उतना फायदा, जितना इसमें चीजों को खपोगे तो उतना दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, फेवरेबल गैप इन्वर्ट हो गया, ये वाला फेवरेबल गैप बन गया। ठीक है, एंड ये एक और बन गया ऊपर, ये वाला बन गया कि नहीं बना। ठीक है, तो मार्केट ने तब दो बना दिए, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले से ही निकल जाती, फर्स्ट वाले से ही निकल गई है, अब उसके 50% पे भी नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, इस चीज को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो अब देखो हम अब ये 1 डे पे सिनेरियो बन रहा है, अब हम 1 डे पे तो यहीं से ट्रैक नहीं भूल जाएंगे ना, तो आप 1 मिनट पे चले जाओ। ठीक है, 1 मिनट पे अगर आपने देखा कि यार डिस्प्लेसमेंट 1 डे पे हो गया सब कुछ, तो हम जो है अच्छी एंट्री लेंगे 1 मिनट पे देखो कि ये मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो 1 मिनट पे आप शिफ्ट हो जाओ कि 1 मिनट पे आपने देखा मार्केट नीचे आ रही है, 1 मिनट पे देखो डिस्प्लेसमेंट या MSS एंटर हो जाओ, खत्म बात। ठीक है, और ये फेवरेबल गैप मार्केट ने फिर वही वाला बनाया है, ये वाला। ठीक है, तो अगर मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी को उड़ाना है ना, तो इसको फिल नहीं करेगी जब तक लिक्विडिटी उड़ ना जाए, तो वो उसने काम डाल दिया। तो ये फेवरेबल गैप, ये डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ये है खूबसूरती, ये रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, इस लो को उड़ाया, लिक्विडिटी स्वीप की कैसे मूव दिया ऊपर की तरफ, पहले देखो ड्रामेबाजी कर। ठीक है, फंसा रही है रिटेलर्स को, जैसे नीचे आई है फिर वैसे ऊपर गई है, फिर जैसे नीचे आई फिर वैसे ऊपर गई, फिर जैसे नीचे आई फिर ग्रीन कैंडल मार दी, एक ही कैंडल में नीचे आई है उड़ती हुई। ठीक है, ये कहानी लोगों को समझ नहीं आती, ये है अब दिमाग लगाने वाली बात, चीजें हम बता रहे हैं आपको, लाइव सेशन हो रहा है बकायदा, ये नहीं कि मैं कोई रिकॉर्डिंग दे दी आपको, आप लाइव बैठे उनसे जितना फायदा उठाना है आप उठा सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो आपका मैं ग्रुप भी बनाता हूँ अलहदा से, और उसमें भी अब आप लोगों की लर्निंग तो बस होगी, हफ्ते 3 हो गए, अब आपकी मेहनत है, तो ग्रुप में इंशाल्लाह सेशन किया करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि छोड़ देंगे, सेशन हम किया करेंगे कभी कभी, तो उसमें जो भी ज्वाइन होगा और जो जो हमसे जो कुछ पूछेगा फायदा लेगा, तो उसकी ना मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और उन सेशन की रिकॉर्डिंग की भी परमिशन मैंने और किसी को नहीं दी। ठीक है, तो लाइव ही होगा बस, तो लाइव आएगा दिमाग लगाएगा सीखेगा, क्या ख्याल है, अच्छा है ना, जी जी बिल्कुल सही सही है है। ना, टेंशन होगी, सीधी सी बात है, जो बंदा आएगा तो जी सीख जी लेगा। अब मेंटोरशिप तो पूरी हो गया ना, उसके बाद भी आप लोगों को इकट्ठा करके और किसी प्रोटोकॉल मतलब के दें ताकि आप लोग फायदे में रहो, तो क्या चाहिए हमारा। ठीक है, अच्छा तो एक तो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अच्छा कौन बताएगा मुझे कि क्या है क्या चीज़? ये 2 ग्रीन कैंडल जो मैंने मार की है, व्हाट इज ये जो 2 ग्रीन कार्ड मार्क किया ये ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा। एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। ब्रेकर ब्लॉक है। यस, दानियल भाई ब्रेकर ब्लॉक है कि दानियल भाई हैं, जी जी चले बिल्कुल समझ आ रही है ना, जी टेंशन नहीं जी लेने की किसी बात की। ठीक है, चीजें आपके नहीं माइंड में फिट कर देंगे हम, एक बार नहीं आएंगे तो बार बार कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट दिखाओ हमको ताकि हमको सुकून मिलेगा, हमारी मेहनत जो है ना वो काम आएगी। मुझे ठीक बस है, ट्रेड एक कैसे लेना है आप मुझे बता दीजिए, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे स्विच होते हैं, दैट्स इट। बाकी हाँ सब हाँ आ रहे कॉन्सेप्ट तो हैं, उस क्लियर पे आ रहे करवा हैं, दिया आपने बस। बिल्कुल। ये भाई अभी जो चीजें सीखी है ना, अब उसकी मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये काम हो जाए फिर उस पे आते हैं।
इंशाल्लाह तो ये मैं दिखा रहा हूँ ये चीज, तो ये जरूर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट एंड, और ये जो सिंगल कैंडल है ना ब्लैक, ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है? जी 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 ऑर्डर ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, फिर ब्लू गैप भी है, ये इन्वर्जन भी बन गया है, इन्वर्ट हो गया है, लिक्विड भी उड़ गई है। अब हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, और पावर ऑफ 3 भी है। ठीक हाउस है, चीजें कैंडल आपके पास पड़ी हैं, लोग कहते हैं कि समझ नहीं आ रही मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, आप उनको बस भाई पता नहीं है आपको कि मार्केट में करना क्या है। जब पता नहीं है तो फिर आपको मार्केट बता के थोड़ी करेगी कि मैंने क्या करना है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाती है, अब ऊपर हमारे पास क्या है ये, ठीक है, इक्वल हाइज हैं कि नहीं है? जी जी डबल टॉप सही तो इक्वल हाइज हैं ये दो प्रॉपर वाली, डबल टॉप कह लो, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो अब ये लिक्विडिटी है, तो ये किस किताब में लिखा है कि मार्केट इसको जिंदा छोड़ देगी? ये तो उड़ेगी, आत्मा होगा इसका। हम्म उसके बाद फिर वाले गैप स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। ओह सेट